सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। सो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 से एनसीईआरटी चैप्टर सेकंड पावर प्ले की सेकंड फिगर इट आउट के बारे में, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कवर अप किया था। सो आज की वीडियो में हम आगे कवर अप करेंगे। तो लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन नंबर 8 की हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, इसमें ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करना है, मीन्स सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 4 की रेस टू की पावर 3 और 3 रेस टू की पावर 4 दोनों में से ग्रेटर कौन सा होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इजी मेथड है सॉल्व करने का, वैल्यू पुट करेंगे हम। पहला हमारा क्या है 4 रेस टू की पावर 3। सो इसको जब सॉल्व करेंगे 4 रेस टू की पावर 3 को जब हम ओपन करेंगे 4 × 4 × 4 में, सो 4 4 16, 16 4 ज़ा होता है 64 हमारा। 4 रेस टू की पावर 3 की जो वैल्यू आई है 64। सिमिलरली हम वैल्यू ओपन करेंगे 3 की रेस टू की पावर 4 की। सो 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 ज़ा 9 ये हो गया, एंड 3 3 ज़ा 9 ये हो गया, एंड 9 9 ज़ा 81। सो आवर फाइनल आंसर, जैसे कि देख सकते हैं हमने दोनों की पावर ओपन करके सॉल्व कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। देन हम देखेंगे कि वैल्यू हमारी किसकी बड़ी है। तो 4 रेस टू की पावर की वैल्यू हमारी आ रही है 64 एंड 3 रेस टू की पावर 4 की वैल्यू आ रही है हमारी 81। सो अवर जो हमारा फाइनल आंसर होगा 3 रेस टू की पावर इज ग्रेटर। सो आंसर इज इक्वल्स टू 3 रेस टू की पावर इज ग्रेटर। सिमिलरली मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि 2 रेस टू की पावर 8 और 8 रेस टू की पावर 2, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। सो चलिए सॉल्यूशन इसका करते हैं हम लोग। सो सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 2 रेस टू की पावर 8 को अगर हम ओपन करेंगे तो 2 को हमको 8 टाइम्स नोट करना पड़ेगा। तो 2 × 2 × 2 × 2 4 टाइम्स हो गया, इंटू 2 × 2 6 टाइम्स, इंटू 2 × 2 8 टाइम्स। सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, एंड ये 16 इंटू 2 2 ज़ा 4 इंटू 2 2 ज़ा 4। कभी भी आपको अगर लेंथी सॉल्विंग करने में हमेशा छोटी छोटी वैल्यूज लेकर सॉल्व करना। 16 4 ज़ा 64 इंटू 4। सिमिलरली इसको सॉल्व करना, 4 4 ज़ा 16 6 कैरी 1, 6 4 24 25 256। सो हमारी 2 रेस टू की पावर 8 की वैल्यू आई है 256। एंड अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 8 रेस टू की पावर 2 की। 8 रेस टू की पावर 2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सिमिलरली 8 को 2 टाइम्स नोट कर लेते हैं। 8 8 64, तो हमारी 8 रेस टू की पावर 2 की वैल्यू आई है 64। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे 8 रेस टू की पावर 64। तो जैसा कि देख सकते हैं हमारे इसमें कौन सा हमारा फाइनल आंसर क्या होगा। सो हमारी जो वैल्यू होगी, आंसर इज इक्वल्स टू 2 रेस टू की पावर 8 इज ग्रेटर। एंड अवर नाउ मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड पार्ट की तरफ। सो अवर क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है वो थर्ड पार्ट है हमारा। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज क्या है हमारा 100 की पावर 2 और 2 रेस टू की पावर 100। सो इसको हमें सॉल्व करना है। सो जैसे कि थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हमें दिख रही है यहाँ पे कि 100 रेस टू की पावर 2 तो हम सॉल्व कर लेंगे, बट 2 रेस टू की पावर 100 की प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए सो सिमिलरली इसको हम सॉल्व करते हैं 100 रेस टू की पावर 2। सो 100 रेस टू की पावर 2 को अगर हम ओपन करेंगे तो 100 × 100, सॉरी 1000 लिख दिया। सो हमारा जो आंसर रहेगा विच इज़ 10,000। एंड अब हम ओपन करेंगे 2 रेस टू की पावर 100। तो 2 रेस टू की पावर जब 100 को हम ओपन करेंगे तो ये काफ़ी बड़ी वैल्यू बन जाएगी 100 टाइम्स। हमें 2 को 100 टाइम्स नोट करना पड़ेगा। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट सिमिलरली आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंड होगा कि 100 रेस टू की पावर 2 की जो वैल्यू आ रही है विच इज़ 10,000, एंड 2 रेस टू 2 को जब हम 100 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी बड़ी वैल्यू आएगी। सो ईजिली हमें सीधा सा आंसर हमें मिल गया, सॉल्व करने की कोई नीड ही नहीं है।
हमें हमारा आंसर मिल चुका है। आंसर इज इक्वल 2⁻100 इज ग्रेटर। सो नाउ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। सो लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन नंबर 9। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे फिगर इट आउट का। Our dairy plans to produce 8.5 billion पैकेट्स ऑफ मिल्क। एक डेयरी है वो एक प्लान करती है या फिर एक सोचती है कि हमें 8.5 बिलियन पैकेट ऑफ मिल्क इन अ ईयर, एक साल में हमें प्रोड्यूस करने हैं। एंड दे वांट अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड। और उन सब पैकेट्स में 8.5 बिलियन पैकेट में डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग कोड्स होते हैं। कोड्स उनको डालने हैं। इफ़ दे चूज़ टू यूज़ द डिजिट 0 to 9, अगर उन्होंने सोचा कि हम जो कोड यूज़ करेंगे वो एक यूनिक कोड होगा एंड उस कोड की जो डिजिट होगी वो 9 डिजिट का कोड होगा। एंड हाउ मेनी शुड बी द कोड कंसिस्ट ऑफ। जैसे कि देख सकते हैं हम, तो सबसे पहले इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन इजी है, बस क्वेश्चन समझना पड़ेगा आप लोगों को। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन क्या बोला है, अ डायरी प्लान्स टू प्रोड्यूस 8.5 बिलियन पैकेट्स ऑफ मिल्क इन अ ईयर। एक डेयरी जो है वो सोचती है कि हमें 8.5 बिलियन पैकेट्स ऑफ मिल्क प्रोड्यूस करने इन अ ईयर। दे वांट अ यूनिक आइडेंटिटी। और उन सारे पैकेट्स में हर पैकेट में एक अलग से एक आइडेंटिफिकेशन कोड है जो कि हर पैकेट में अलग अलग है। सो इफ़ दे चूज़ टू यूज़ द डिजिट, अगर उन्होंने सोचा कि हम यूज़ करेंगे डिजिट 0 to 9, हाउ मैनी शुड बी द कोड कंसिस्ट ऑफ, तो कितने कोड्स बन सकते हैं। सो डेयरी प्लान्स टू प्रोड्यूस पैकेट्स ऑफ मिल्क इन अ ईयर। 1 ईयर में कितने ट्राई करते हैं, 8.5 बिलियन। 8.5 बिलियन को अगर हम नोट करें तो एक 10 डिजिट की हमारी नंबर आती है। तो 8 5 1 2 3 4 5 6 7 8.5 बिलियन। और जैसे कि इसमें बोला गया है कि हमारे हर उसमें सारे पैकेट्स में एक डिफरेंट टाइप का कोड्स है। जैसे कि हम 9 डिजिट का कोड लिख देंगे 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे कि एक ये कोड हो गया हमारा। सिमिलरली हमने एक कोड लिख दिया 0 0 0 0 0 0 0 0 4, हमारा एक कोड ये हो गया। देखिए 9 डिजिट का ये भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसमें क्या बोला 0 to 9 डिजिट का हमने एक कोड सेलेक्ट किया। तो सिमिलरली अगर हम ऐसे ही देखें तो सिमिलरली हमारे कई सारे कोड हो सकते हैं 0 0 0 0 0 0 0 1 2। तो सिमिलरली हमारा कहने का क्या मतलब है कि इन्होंने एक 9 डिजिट का कोड लिया, जैसे कि हमने कोड ले लिए हैं, तो सिमिलरली उन्होंने कई सारे कोड लिए एंड उन्होंने अपने 8.5 बिलियन पैकेट में डिफरेंट डिफरेंट कोड्स एंटर किए। सो हमारा जो आंसर है, so this is our answer. And now move towards the question number 10. So let's continue with the question number 10. कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, 64 is a square of 8 and cube of 4 raised to the power 3. So are there other number are both square and cube? Is there a way to describe such numbers in general? बोला गया है हमारे क्वेश्चन में 64 जो है वो हमारा 8 का स्क्वायर है एंड 4 का क्यूब है। आर देयर अदर नंबर शुड बी बोथ स्क्वायर, क्या और कोई नंबर भी है जो हमारा स्क्वायर एंड क्यूब दोनों हो सकता है। तो जैसे कि बोला गया है 64 जो है वो हमारा 8 का स्क्वायर भी है एंड 4 का क्यूब भी है। एंड सिमिलरली अगर हम देखें कि 7 to 9 जो कि है हमारा 27 का स्क्वायर भी है एंड 7 to 9 जो कि हमारा 9 का क्यूब भी होता है। सो सिमिलरली हमारा इसमें दो क्वेश्चन बोले गए थे,
आर देयर अदर नंबर दैट आर बोथ स्क्वायर एंड क्यूब, सो ये हमने प्रूव कर दिया। सो इसका आंसर लिखेंगे यस देयर आर अदर नंबर that are both square and cube and similarly बोलोगे is there a way to describe such a general way, general rule। so हमारा general rule क्या बोलता है? general rule, so हमारा जो जनरल रूल है, द सिक्स्थ पावर of any number is both square and a cube। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी नंबर की जो अगर उसकी पावर 6 करते हैं तो वो श्योरली किसी भी नंबर का स्क्वायर भी होगा एंड क्यूब भी होगा। जैसे कि अगर हम करें 1 की पावर 6, सो अगर हम 1 का स्क्वायर करें या 1 का क्यूब करें, वैल्यू तो हमारी 1 ही आएगी। एंड सिमिलरली अगर हम देखें तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 क्या होती है? हमारा जो आंसर आता है 64। एंड 64 का अगर हम, जो कि हमें आंसर क्वेश्चन में भी दिया हुआ था कि जो 8 का स्क्वायर होता है एंड 4 का क्यूब होता है। एंड सिमिलरली एक और हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर हम 3 की पावर 6 होती है हमारी 7 to 9, और 7 to 9 हमारा, हमने पहले भी एग्जांपल लिया था कि 27 का स्क्वायर भी होता है एंड 9 का क्यूब भी होता है। सो यहाँ से हमें ये भी क्लियर हुआ कि अगर कोई अगर किसी नंबर की पावर 6 है, सो वो श्योरली किसी नंबर का स्क्वायर भी होगा एंड क्यूब भी होगा। सो है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।